पीसीओडी से स्ट्रगल कर रही है और आपको फर्टिलिटी के बारे में डाउट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पीसीओडी होने का मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, बस हमें अपने बॉडी को समझना और सही स्टेप्स लेना जरूरी है। हाय एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर सुनीता चंडक। आज हम बात करेंगे पीसीओडी और फर्टिलिटी के बीच का कनेक्शन, कॉमन मिसकंसेप्शंस और नेचुरल और मेडिकल सॉल्यूशंस जो आपकी जर्नी को इजी बना सकते हैं। सबसे पहले पीसीओडी और इनफर्टिलिटी का कनेक्शन समझना इम्पोर्टेंट है। पीसीओडी इनफर्टिलिटी का एक मेजर कॉज हो सकता है, लेकिन हर किसी को इनफर्टिलिटी नहीं होती। इरेगुलर ओव्यूलेशन पीसीओडी वाले लोगों में एनओवुलेशन कॉमन होता है, मतलब ओवरीज रेगुलरली एग्स रिलीज नहीं करती है, जो प्रेगनेंसी में रुकावट डाल सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, हाई एंड्रोजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कंसेप्शन मुश्किल हो सकता है। एक क्वालिटी भी मैटर करती है। पीसीओडी होने का मतलब ये नहीं कि आपके एग्स हमेशा पुअर क्वालिटी के होंगे, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एक क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट से ये इम्प्रूव हो सकती है। तो अगर आप कंसीव करने का सोच रही है, तो सबसे पहले अपने ओव्यूलेशन साइकिल को ट्रैक करना शुरू करें। पीसीओडी में ओव्यूलेशन प्रेडिक्ट करना ट्रिकी हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसकी कुछ मेथड्स है जो आपकी मदद कर सकती है, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर और बीबीटी। रोज सुबह उठते ही बिना कोई एक्टिविटी किए अपनी बॉडी टेम्परेचर मेजर करें। ओव्यूलेशन के टाइम पे बीबीटी थोड़ा इंक्रीज होता है, जो आपके फर्टाइल डेज इंडिकेट कर सकता है। आप ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स या ओपीकेस यूज कर सकते हैं। ये यूरिन टेस्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल्स डिटेक्ट करते हैं। आपके सर्वाइकल म्यूकस में कुछ चेंजेस आते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे सर्वाइकल म्यूकस एक वाइट जैसे स्लीपरी और स्ट्रेची हो जाता है, जो स्पर्म के मूवमेंट और सर्वाइवल को सपोर्ट करता है। आप फॉलिकुलर स्कैन करा सकते हैं। अगर आप एक्टिवली कंसीव करने का सोच रही हैं, तो डॉक्टर के साथ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू ओव्यूलेशन ट्रैक किया जाता है। अगर आपको लॉन्ग गैप्स या पीरियड्स मिसिंग दिख रहे हैं, तो ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए नेचुरल और मेडिकल तरीके आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहती हैं, तो लाइफस्टाइल और डाइट का रोल बहुत बड़ा है। आपको आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी का कोर इशू है। लो जीआई फूड्स जैसे होल ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, किनोवा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फाइबर रिच फूड्स और लीन प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स एंड फैटी फिश इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं और एक क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। डेली 30 मिनट्स की वॉकिंग, लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डेली 30 मिनट्स वॉकिंग, लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करते हैं और हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो पीसीओडी सिम्टम्स और वर्सन करता है। तो आपको मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। कुछ हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मायोइनोसिटॉल इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओव्यूलेशन इंप्रूव करता है। चेस्टबेरी प्रोलैक्टिन लेवल्स को रेगुलेट करके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है। विटामिन डी एंड मैग्नीशियम एक क्वालिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जरूरी है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी कंसीव नहीं हो रहा, तो एडवांस मेडिकल ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज काफी नहीं है, तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिकेशंस, फ्लोमिड या लेट्रोजोल ओव्यूलेशन स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे एग्स रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। मेटफॉर्मिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस इशू है, तो ये मेडिकेशन ब्लड शुगर कंट्रोल करने और ओव्यूलेशन रिस्टोर करने में मदद करता है। देन आईयूआई इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इसमें स्पर्म डायरेक्टली यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है, जिससे कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन आईवीएफ
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन और आईयूआई फेल हो जाए तो आईवीएफ एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। मेडिकल और नेचुरल दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। पीसीओडी और फर्टिलिटी की जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालती है। ये टिप्स आपको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है। सेल्फ कंपैशन रखिए। आपकी जर्नी यूनिक है, किसी और से कंपेयर ना करें। अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करें और सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचें। सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड कीजिए। फैमिली, फ्रेंड्स या ऑनलाइन पीसीओडी फर्टिलिटी कम्युनिटी ज्वाइन करें जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके। एक पॉजिटिव और अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकता है। आप प्रोफेशनल हेल्प ले। अगर एंजाइटी या डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है तो थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करें। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी जैसे टेक्निक्स आपको स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस मैनेज करने में मदद कर सकती है। आपको माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी अपनानी है जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग और पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करें। ये टेक्निक्स कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करती है जो फर्टिलिटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देन सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कंसीविंग टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखें। हर स्टेप एक प्रोग्रेस है। आपकी मेंटल हेल्थ भी फर्टिलिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पीसीओडी और फर्टिलिटी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन नॉलेज और सही स्टेप्स के साथ आप अपनी जर्नी इजी बना सकती है। अपना लाइफस्टाइल, ओव्यूलेशन और मेडिकल ऑप्शंस को समझना सबसे जरूरी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में बताओ आपको पीसीओडी और फर्टिलिटी के बारे में और क्या जानना है। Stay young, stay hopeful. Bye everyone.